हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में स्वागत है। हम जो है कि हिंदी करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक, तो आइए देखते हैं। आज हम यूपीएसआई भी यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। ओट से अल्पप्राण घोष किस वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो भ का, प का, ब का, भ का। तो ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ब है। ब का मतलब कि ये ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का है। ठीक है। भ भी जो है कि ओष्ठ, लेकिन ये महाप्राण घोष वर्ण का है। प भी जो है कि ओष्ठ अल्पप्राण अघोष वर्ण का है। ठीक, लेकिन इसका जो है कि अल्पप्राण का सिर्फ यही है, ब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो गंगा जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अत्याचार, बहुवचन अत्याचार, आभूषण, प्राण, समाचार। तो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है प्राण। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ऐसे जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण हो गया, दर्शन, हस्ताक्षर। ठीक, चौथा देखते हैं। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का एक उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। कोई है, सब है, कुछ है, कुछ न कुछ है। तो इसका जो है कि डी है, कुछ न कुछ जो है कि संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम का पृथक श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं होता, एक से अधिक शब्द होते हैं। ठीक है। संयुक्त सर्वनाम जो स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। पांचवा देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। विशेष्य है, प्रतिविशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो ये जो है विशेषण है। उन्नति जो है एक प्रकार का विशेषण है। जैसे यथा, उन्नति शब्द विशेषण है। यथा, राम उन्नति कर रहा है। इस वाक्य में राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है कि वो उन्नत कर रहा है। यानी राम, मान लो यहाँ पर हम लिख दें कि राम जो है कि राम उन्नति कर रहा है। ठीक है। तो किसको बता रहे हैं हम, राम को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं इसमें वाक्य में कि वह उन्नति कर रहा है। यानी कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एन वक्त में कौन सा, खास है, ऐसा है, ए है। तो इसमें एन है। ठीक है, एन जो है कि उपसर्ग है। उपसर्ग हम किन्हें कहते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो वाक्य में पहले जुड़ करके या आगे लग करके प्रयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। मूल शब्द में आगे लग जाते हैं तो परिवर्तित करते हैं। ठीक, अब नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारक समास, अव्ययभावी समास है। तो नीलकंठ, नीलकंठ में जो है कि बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। इसमें जो है कि क्या होता है, नीलकंठ में कोई, नीलकंठ में होता है कि इसमें होता है कि कोई कोई पद प्रधान न होकर के पूरा समस्त पद ही अन्य शब्द पर विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई एक विशेष पद प्रधान नहीं होता है, कोई दूसरा पद नहीं होगा। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर के पूरा समस्त पद ही प्रधान हो। ठीक, द्विज का अनेकार्थी शब्द है हाथी, दांत, वस्त्र, जल। तो दांत जो है शब्द द्विज का अनेकार्थी शब्द है। दांत जो है द्विज का, दांत है जो है कि द्विज का अनेकार्थी शब्द है। ठीक, अब ये दिए गए शब्दों से विकल्प में सही चयन करके रिक्त स्थान को भरें। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। अगर आदर्शवादी विद्यार्थी होंगे देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। हमको तो पहला ही लग रहा है, हाँ यही है। आदर्शवादी विद्यार्थी होंगे देश का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। अभी अपने से पढ़ने के लिए है, पढ़ के आप लोग कर लेंगे। हम लोग 11 से देखते हैं, 10, 11, 12, 13 से देखते हैं। 13 में क्या है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, नहीं काल, अली कली ही सो बाध्यो, आगे कौन हमाल। इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। यानी कि नहीं पराग, नहीं मधुर
मधुर मधु नहीं विकास नहीं इकाल, अली कली ही सो बाध्यो आगे कौन हलाल। इसमें कौन सा अलंकार है? तो वक्कृति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, या अन्योक्ति अलंकार है, या विरोधाभास अलंकार है। तो इसमें जो है कि अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। इस पंक्ति में भंवरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया, यह अनुक्ति अलंकार है। ठीक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विष्णु स्वामी हैं, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य हैं। तो इसका जो है कि विष्णु स्वामी है। ठीक है। विष्णु स्वामी जो है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की, रामदास सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमार चौहान की, जयशंकर प्रसाद की। तो संस्कृत की 4 रचना जो है कि राष्ट्रवादी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की है रचना है। दिनकर जी ने इस पुस्तक में भारत के संस्कृत इतिहास को 4 भागों में बांटा, लिखने का प्रयास किया। इस पुस्तक के लिए इन्हें सन 1959 में साहित्य अकादमी से सर 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित भी किया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, इनकी अलग से रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारेश्वर शंकर भगवान पर। ठीक। रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता, हमारी संस्कृति एकता। ठीक है। 16 देखते हैं। फर्डिनेंड शंकर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? तो फर्डिनेंड शंकर रेणु की पहली कहानी कौन सी है? बट बाबा इनकी पहली कहानी है। फर्डिनेंड नाथ रेणु बिहार के अंचल की कथाकार थे। इनकी पहली कहानी बट बाबा है। मैला आंचल इनका सुप्रसिद्ध लिखा हुआ आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल इनका जो है कि उपन्यास है जो पुरिया जिले के बिहार पर आधारित है। ठीक है। मैला आंचल, बट बाबा, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ। ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्यंत मॉडर्न था, मालवा अखबार था, या बनारस अखबार था? ये उद्यंत मॉडर्न था। ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार जुगल किशोर ने उद्यंत मॉडर्न का नाम से प्रकाशित किया था। हिंदी भाषा क्षेत्र से निकलने वाला पहला समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादन राजा, बनारस जो अखबार का यहाँ बनारस अखबार ना, इसका जो है कि अखबार का संपादन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किया करते थे। बनारस अखबार का शिव प्रसाद सितारे हिंद किया करते थे। ठीक। अब देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन। अज्ञे जी को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को, यानी अज्ञे जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे उनको कहा जाता था। ठीक है। इनका जो है कि रचना भग्नदूत, इतलम, हरिघास क्षण भर। ठीक। किस नाव में कितनी नाव में कितनी बार? तो इनकी जो रचना थी कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे उनकी कृति कितनी नाव में कितनी बार के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृतियाँ बताते हैं। इल्लम है, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है। इनकी एक कृति है आंगन के पार द्वार, सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। ठीक। 10 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हिंदी, सभी लोग जानते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र। और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। ठीक है। हिंदी दिवस
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं विश्व, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? उड़िया, बांग्ला, गुजराती, असामी। तो असामी। ठीक है। अब कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इनमें से जो है कि न और त, ट जो है कि दंत से नहीं, ट आपको दांत नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है। अब कौन सा? 22वां। ठीक है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातवाचक। तो घड़ी जो है कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, जिस शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस काम खत्म। और इसमें क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडिताइन है, पंडिता, पंडितानी है, पंडितायन है। तो इसका हो जाएगा पंडिताइन। आजकल भारत की जनता की अत्यधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है, द्विवचन है, एक वचन है, बहुवचन है। आजकल भारत जनता अत्यधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द एक वचन है। ठीक है। 25वां, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक है। तो इसका क्या है? कर्म कारक है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए यानी कर्म कारक है। ठीक। अब प्रेरणार्थक क्रिया, गिरना, बोलना, सुनना, कहना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? सुनना। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं करके किसी दूसरे के कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी सुनना मतलब कि हम सुन रहे हैं, दो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, बात खत्म। और सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों लौटा प्रवासी। तो प्रवासी जो किसका पति? प्रवासी पति, यानी उसका प्रवासी पति। सालों बाद प्रवासी पति घर लौटा। इस वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है जो पति की व्यस्तता बता रहा है। ठीक, संज्ञा सर्वनाम व्यस्तता बताने शब्द को विशेषण कहते हैं। 28 देखते हैं। बैतास पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्यावाचक का, क्रमवाचक का, समुदायवाचक का। तो ये जो आपका है कि समुदायवाचक का है। ठीक, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य का विशेषण कौन सा भेद है? गुणवाचक, सर्वनामिक, निश्चित, अनिश्चित। तो इसका होगा थोड़ा सा दूध, यानी अनिश्चित परिणामवाचक है। हम देखते हैं 30वां क्वेश्चन। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि में तो स्थानवाचक। चीनी स्थानवाचक। आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। आपस में झगड़ा मत करो, इसमें रीतिवाचक। ठीक। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, देशज है, तद्भव है, देशज है, तत्सम। इनमें से कोई नहीं, तो ये तद्भव किवाड़। ठीक। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा होता है? श्रृंगार, सिकड़ी, शोभन, सिंघाड़ा। तो इसका हो जाएगा श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? नाराज, लाचार, दुबला, बेवकूफ़। तो उर्दू से नहीं बना है आपका दुबला, लाचार भी, नाराज, बेवकूफ़। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? वह, त्व, च, सत्व, दासत्व। तो इसमें जो है कि त्व। ठीक है। अब 36 निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सु प्लस उक्ति, सु प्लस तिक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। तो आपका इसका हमको सही लग रहा है सु प्लस उक्ति। ठीक है। सुक्ति ऐसे लिखा जाएगा, एक लिखा तो है सुक्ति। ठीक है। सुक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन। इकट्ठा कर देते हैं इसको। हाँ, निरी का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? नि प्लस री, निरी प्लस ई, निर प्लस इह, निह प्लस ई। तो इसका हो जाएगा निह प्लस ई। ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? गुलाब, अम्बुज, रजनीगंधा, मल्लिका। तो पर्यायवाची तो अम्बुज है भाई, कमल का, सीधी सीधी बात है। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि से होता है? भानु से, सूर से, भास्कर से, सूर से। तो इसका हो जाएगा आपका सूर से। ठीक है। सूर, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है किस शब्द का? सूर्य।
सूर से हो जाएगा, ठीक है। सूर मतलब अनेकार्थी शब्द है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे इनमें से प्रयुक्त शब्द क्या होता है? अविभाज्य, अखंड, अविभक्त, अखंडित। तो इसका हो जाएगा अविभाज्य। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त हुआ। थैंक यू।